हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हम लोगों ने बेटा जब तक चैप्टर का शुरू किया था, चैप्टर के नाम से यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मतलब हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट कर लिया था बेटा। जो अब हमने फीमेल की टॉपिक की बातें शुरू करना था। टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात आप लोगों के लिए। आज मैं आपको पूरे चैप्टर को ख़त्म करूँगा। थोड़ा सा आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। आपको 3 to 4 वीडियोज़ आज देखने पड़ेंगे एंड थोड़ा डिटेल में ना जाके मैं पहले टू द पॉइंट बातें करूँगा, ताकि हम अपना जल्दी से सिलेबस को कवर अप कर सकें और आपको कमिंग टेस्ट में कोई दिक्कत ना आए। टू द पॉइंट बातें करेंगे एंड ये सब चीज़ें आपको बाद में फिर बढ़ा दी जाएंगी। कोई ऐसा इशू नहीं है कि सर डिटेल में, तो जैसे हमने मेल को पढ़ा है फुली डिटेल में, वैसे हम इसको भी दोबारा पढ़ सकते हैं। बट फिलहाल हमारा टेस्ट बहुत ही नज़दीक आ गया है, तो जस्ट कवर अप द सिलेबस मैं जल्दी से इसे बेटा जी यहाँ पे ख़त्म करूँगा। आज की क्लास में हम बेटा जी टॉपिक पढ़ेंगे अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उसमें एक साइकिल चलती है, उसका नाम होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। वो क्या होती है वो आज के टॉपिक में खत्म होगा। तो थोड़ा सा एनर्जेटिक होकर बैठिएगा, थोड़ा सा पॉजिटिविटी के साथ बैठिएगा। छोटी छोटी बातें हैं, काफ़ी चीज़ें आप कवर अप पहले ही कर चुके हो, बस अब छोटी छोटी बातें यहाँ पे कवर अप करनी है और चीज़ों को समझना है। एनाटॉमी एज वेल एज फिजियोलॉजी आपको साथ साथ में समझाऊंगा। बहुत ही आसान टॉपिक है। एक नेगेटिव वाइब्स में नहीं जाना है, पॉजिटिव वाइब्स के साथ बैठना है कि बहुत जल्दी काम हो रहा है, नहीं, एनर्जेटिक होकर बैठना है। हाँ, थोड़ा सा मुझसे गड़बड़ ये होगी कि मुझे नहीं पता था कि इस वक्त 15 दिन में टेस्ट होने वाला है। मैं वही 21 दिन के हिसाब से चल रहा था एंड जैसे मैं बार बार बोलता रहा हूँ, चैप्टर बहुत ही बड़ा है। अगर इसको हम अच्छे से पढ़ना चाहते तो इट्स टेक टाइम। आई डोंट नो कि क्यों ये सिलेबस इस बार 15 डेज में हो रहा है, बट चलेगा। ये अपना कंसर्न नहीं है, ये अपना काम की बात नहीं है। अपने काम की जो बात है वो शुरू करते हैं, और अपने काम की बात है यहाँ पे आज समझना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद द ऑल इट्स फंक्शन, कैसे स्ट्रक्चर है, कैसे फंक्शन है, क्या क्या होता है यहाँ पे, उन सब बातों को समझते हैं। तो चलिएगा, जैसा कि आपने जब मेल के अंदर टॉपिक शुरू किया था तब एक वर्ड बोला था कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं जहाँ पे गैमीट बनते हैं और डिफरेंट टाइप के हॉर्मोन्स बनते हैं। वो था बेटा जी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। उसके अलावा जो भी बच गया, दे ऑल आर द सेकेंडरी और द एसेसरी सेक्स ऑर्गन, जो हेल्प करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। बट जो प्राइमरी काम है गैमीट का बनने का, वो कहाँ पे होता है बेटा जी? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में होता है। मेल के केस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन था बेटा जी? टेस्टिस था, जिसका ओरिजिन कैसा था मेरे बेटा? आपका यहाँ पे एब्डोमिनल था। वैसी ही बातें यहाँ पे मैं शुरू करूंगा अबाउट द फीमेल। फीमेल के अंदर बेटा जी जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो कौन है बेटा जी? यहाँ पे ओवरी। तो हम शुरुआत वहीं से करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, फीमेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो कौन है बच्चा? यहाँ पे ओवरी। वही सेम लाइन आप बोल सकते हो। क्यों है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? आप कहोगे साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट। कि भाई फीमेल का गैमीट के बनने की कोई जगह है तो वो क्या है बेटा जी? ओवरी है। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट बेटा जी, form and secrete different hormones। डिफरेंट टाइप के यहाँ पे हॉर्मोन सिक्रेट होंगे। मैं बातें करूँगा यहाँ पे मेनली 2 हार्मोन की, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। जैसे मेल के केस में कहते हैं बेटा जी एंड्रोजन इज द मेल सेक्स हार्मोन। जो भी मेल में प्यूबर्टी के अंदर बदलाव आते हैं, चेंज आते हैं, उन्हें ब्रिंग करने वाला कोई हार्मोन है तो वो है बेटा जी आपका एंड्रोजन इन द केस ऑफ द मेल। वैसे फीमेल के अंदर जो सेक्स हार्मोन है वो है बेटा जी वहाँ पे एस्ट्रोजन, जो कि उसके अंदर सेक्सुअल कैरेक्टर में चेंज लेके आता है ड्यूरिंग द प्यूबर्टी एज। तो वो सब बातें यहाँ पे होंगी कि भाई कैसे कहाँ से हार्मोन बनता है क्या नहीं। बट ये हार्मोन जो बनने वाले हैं वो बनेंगे बेटा जी ओवरी के अंदर। कैसे बनेंगे, कौन बनाएंगे, विद द टाइम सब बातें क्लियर होंगी। तो सबसे पहले मैं इस ओवरी को समझाने के लिए बेटा जिसके हम यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ओरिजिन की बातें करते हैं, क्या क्या बात है। जैसा आपने मेल में कहा था बेटा जी कि टेस्टिस का ओरिजिन होता है, फॉर्म होती है विद इन द एब्डोमेन। वैसे ही अगर कोई पूछे आपसे कि ओवरी का ओरिजिन कैसा है, कहाँ प्रेजेंट है, आपका ओवरी कैसा है? यहाँ पे एब्डोमिनल। एब्डोमिनल है और एब्डोमेन में ही ये बैठा रहेगा, ये यहाँ पे डिसेंड नहीं करने वाला। मतलब सिंपल सी बात कह सकती हो, मेल के केस में स्पर्म को बनने के लिए बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री लेस टेम्परेचर चाहिए था, बट यहाँ फीमेल को उसकी जरूरत नहीं है। तो फीमेल की ओवरी कैन परफॉर्म द oogenesis, कैन फॉर्म द फीमेल गैमीट एट द बॉडी टेम्परेचर। वो बॉडी टेम्परेचर पे बना सकते हैं, दैट्स वाई उसे डिसेंड होने की जरूरत है ही नहीं। तो कोई पूछे आपसे
व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द ओवरी, तो आप कह सकते हो बच्चा यहाँ पे इसकी लोकेशन है बेटा जी पेल्विक केविटी। किसी का बेटा इसकी लोकेशन क्या है, तो आप कह सकते हो पेल्विक केविटी, मतलब ये वाला रीजन जो है किडनीज के नीचे वाला पार्ट आपका जो ये वेस्ट शुरू होती है थोड़ा सा साइडों में है बेटा जी यहाँ पे, तो मैं कहूंगा इन द लोअर एब्डोमिनल केविटी और इन द पेल्विक गडल, या नॉट पेल्विक गडल तो नीचे हो जाएगा, पेल्विक जो केविटी है बेटा जी वहां प्रेजेंट है आपका बेटा जी यहाँ पे ओवरी। कोई पूछे नंबर कितना है तो आप कहोगे यहाँ पे 1 पेयर। कोई शेप पूछे तो जैसे टेस्टिस की शेप होती है बेटा जी ओवल शेप, तो पूछे टेस्टिस की शेप कैसे तो क्या बोलोगे ओवल शेप है, तो मैं कहूंगा ये कैसे बेटा जी, तो आप कहोगे अनसेल्ड आलमंड शेप। दोबारा बातें करते हैं। ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, नंबर है बेटा जी 1 पेयर। कहाँ पे जन्म होता है इसका बेटा जी एब्डोमेन में, वहीं ये प्रेजेंट रहेगा, कभी नीचे डिसेंड नहीं करने वाला। तो कोई पूछे व्हाट इज द लोकेशन, तो आप कहोगे पेल्विक गडल, और कहोगे पेल्विक केविटी, नॉट गडल, पेल्विक केविटी इज द लोकेशन ऑफ द ओवरी। शेप कैसे बच्चा यहाँ पे उसकी आलमंड शेप। अब बातें आती है इसके अंदर के स्ट्रक्चर को खोल के देखते हैं कैसा हो। तो मैं इस डायग्राम को डिस्टर्ब नहीं करता हूं, मैं साइडों में डायग्राम बनाता रहूंगा ताकि आपको समझ में आती रहे चीजें। हम इस तरह से ओवरी को बना रहे हैं। सबसे पहले एक वर्ड को समझना भाई, ओवरी अगर हमारे पेल्विक केविटी में है तो क्या वो हवा में लटक रही है? कोई तो होगा जो उसे बेटा यहाँ पे होल्ड किया हुआ होगा, और उसे होल्ड कौन किए है उसकी बातें समझते हैं पहले। ये जो बेटा जी यूट्रस है, इस यूट्रस के बाहर से बेटा जी लिगामेंटस स्ट्रक्चर आपका फाइबर स्ट्रक्चर डेवलप होता है जो कि ओवरी को यहाँ पे होल्ड करता है। आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, ये जो यूट्रस की वॉल है इससे बेटा जी ये लिगामेंट डेवलप होती है जो ऐसे कप शेप का स्ट्रक्चर बना के बेटा जी ओवरी को उसकी पोजीशन पे होल्ड करती है। हम इन लिगामेंट्स का नाम बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे ओवरियन लिगामेंट। क्या बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे ओवरियन लिगामेंट। और यहाँ इस साइड में भी बेटा जी आपकी ब्रॉड साइज की होती है, मैं कहूँ यहाँ भी बेटा जी लिगामेंट्स हैं जो इसे पकड़े हुए हैं। तो मैं कहूँ यहाँ पे जो लिगामेंट है बेटा जिनको हम बोलते हैं ब्रॉड लिगामेंट। जरा समझ के देखो, मैं आपको कैसे समझाऊं। हाँ देखिएगा डायग्राम इमेजिन करके देखो, ये हमारी बॉडी है, ये फ्रंट साइड है, मेरे को इमेजिन करो ये मेरा फ्रंट साइड है, ये मेरा बैक साइड है, ये बेटा जी मेरी एब्डोमिनल वॉल है। समझना बात को, ये मेरा फ्रंट साइड है, ये मेरा बैक साइड है, और ये बेटा जी मेरा लेटरल साइड। अब इसी डायग्राम को समझो, ये डायग्राम मैंने बना दिया, ये मेरी साइड वॉल है, ये मेरा फ्रंट है, ये मेरा लेटरल है, सॉरी बैक साइड है। अब ओवरी यहाँ प्रेजेंट है, तो मैं कहूँगा इस साइड में क्या है बेटा जी यूट्रस है बीच के साइड में। अब इस यूट्रस के पास से बेटा जी ऐसे एक कोड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, ऐसे बेटा जी फाइबर स्ट्रक्चर डेवलप होता है, लिगामेंट्स डेवलप होती है जो ओवरी को ऐसे कप शेप का स्ट्रक्चर है जहाँ पे ओवरी को ऐसे होल्ड कर लेगा। तो मैं कहूँगा जो यूट्रस की वॉल से डेवलप हुई है, पॉइंट टू बी रिमेंबर, जो बेटा जी यहाँ पे यूट्रस की वॉल से डेवलप हुई है और जो ओवरी को ऐसे होल्ड किए हुए उन लिगामेंट्स को हमने नाम दिया बेटा जी यहाँ पे ओवरियन लिगामेंट। बट अब एक और पॉइंट आता है, सर हम अगर डायग्राम को देखें तो ये फ्रंट था, ये बैक था और ये बॉडी था। अब यूट्रस की साइड से तो ऐसे लिगामेंट आगे उसमें से होल्ड कर लिया, बट ऐसे बैक साइड से, ऐसे फ्रंट साइड से और ऐसे बॉडी की वॉल से भी लिगामेंट्स डेवलप होंगी और वो भी उसे उसकी पोजीशन पे होल्ड करेंगी। और वो जो लिगामेंट्स होंगी वो क्या कहलाएंगे बेटा जी आपके यहाँ पे ब्रॉड लिगामेंट। तो याद रखना यूट्रस की साइड से जो डेवलप हुई है वो कौन है बच्चा यहाँ पे ओवरियन लिगामेंट है। और जो आप ये कह सकते हो फ्रॉम द डोर्सल साइड, वेंट्रल साइड एंड द एब्डोमिनल वॉल, अब सिंपल सा वर्ड बोलो, जो डिफरेंट एब्डोमिनल वॉल से डेवलप हुआ है, कहां से बेटा जी एब्डोमिनल वॉल से डेवलप हुआ है, वो है बेटा जी ब्रॉड लिगामेंट। तो मैं वर्ड बोल सकता हूं या अटैच द ओवरी, attach ovary to abdominal wall। और ovarian ligament क्या है बेटा जी attach the ovary to the uterus। अगर इसके बारे में कहूँ आपसे ovarian ligament के बारे में, attach the ovary to
यूट्रस। पोजीशन समझो, बड़ा छोटा सा पॉइंट है, पोजीशन समझो यहाँ पे कि जो ओवरी को अटैच करता है यूट्रस से, ऐसा जो लिगामेंट है स्ट्रक्चर वो है ओवरियन लिगामेंट। और जो इस ओवरी को बेटा जी होल्ड किया हुआ है डिफरेंट बॉडी वॉल से, चाहे वो फ्रंट हो, चाहे वो बैक हो, चाहे वो लेटरल साइड हो, वहां जो ओवरी को होल्ड किए हुए मैं कहूंगा वो लिगामेंट्स क्या है बेटा जी, ब्रॉड लिगामेंट। तो ऐसे हवा में नहीं झूल रहे, लिगामेंट्स ने उसे उसकी पोजीशन पे होल्ड किए हुए, उसे रोके हुए। तो वो कौन कौन सा नाम यहाँ पे मैंने वो नाम आपको समझाए। जो बॉडी वॉल से अटैच कर रहा है वो है बच्चा ब्रॉड लिगामेंट, और जो उसे यूट्रस से अटैच कर रहा है वो है बच्चा यहाँ पे आपका ओवरियन लिगामेंट। आई होप ये वर्ड आपके दिमाग में क्लियर हो गए होंगे। अब जरा ओवरी के स्ट्रक्चर को समझ के देखो कि भाई ये ओवरी के एक आलमंड शेप का स्ट्रक्चर है ऐसा। तो अब इसके पहले डायग्राम के बाहर के स्ट्रक्चर से बात करते हैं। आप बार बार एक बात बोलते हो सर हम सीलोमिक एनिमल है, हमारे अंदर सीलोम प्रेजेंट है, जो बॉडी की एक स्पेस प्रेजेंट है, बॉडी वॉल में एलिमेंट्री कनाल है, उसे आप कहते हो सीलोमिक मेम्ब्रेन वहां प्रेजेंट है, जो स्क्वैमस एपिथेलियल से बनी होती है। जब मैंने आपको टेस्टिस पढ़ा था तो भी मैंने कहा था टूनिका वेजाइनलिस जो बाहर की कवरिंग थी वो बनी होती है बेटा स्क्वैमस एपिथेलियल से, वो कुछ नहीं है, वो बेटा सीलोमिक मेम्ब्रेन है। याद आ रहा है ये पॉइंट। वैसे ही ओवरी के बाहर भी बेटा जी मेम्ब्रेन होगी जो कि एक्चुअली सीलोमिक मेम्ब्रेन होगी। तो मैं अगर डायग्राम को लेबल करके यहाँ पे आपको बताऊं तो मैं ये कह सकता हूं इसके बेटा जी बाहर के अंदर जो कवरिंग होगी ये जो आउटरमोस्ट कवरिंग है ये है बेटा जी आपके यहाँ पे विसरल पेरिटोनियम, मतलब सिंपल सरल भाषा में सीलोमिक मेम्ब्रेन। क्या बच्चा सीलोमिक मेम्ब्रेन किसकी बनी है, कह सकते हो सर स्क्वैमस एपिथेलियल, पता है आप लोगों को बात। अब ये जो अंदर कवरिंग है बेटा इसका नाम होता है जर्मिनल एपिथेलियल, जिसका काम है जर्म सेल्स को पैदा करना। और जर्मिनल एपिथेलियल कौन सी होती है बेटा जी, कुबोडियल एपिथेलियल। क्या नाम है बच्चा उसका, कुबोडियल एपिथेलियल। तो मैं कहूंगी जर्मिनल एपिथेलियल है बेटा जी यहाँ पे कुबोडियल एपिथेलियल, जो कि गिव राइज करेंगे बेटा जी डिफरेंट टाइप ऑफ द, या नॉट डिफरेंट टाइप का, मैं कहूंगा यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सेल्स को पैदा करती हैं और जर्म सेल्स यानी कि ओम को पैदा करने में यही हेल्प करने वाली है। ओके, अब इसके अंदर क्या होता है बेटा जी, फाइबर स्ट्रक्चर डेवलप होता है इसके अंदर जो इसे सपोर्ट देने वाला है बेटा। तो मैं कहूंगा अंदर फाइबर स्ट्रक्चर है जो उसे सपोर्ट करता है। तो मैं कहूंगा ये जो फाइबरस कवरिंग है इसका नाम होता है टूनिका एल्ब्यूजिनिया। फ्रेंड्स ये नाम नया नहीं है बेटा जी, ऋषिता गुड़िया ये नाम नया नहीं है, किसी का यही सेम नाम आपने लिखा था बेटा जी मेल के केस में, बट याद रखना उसमें बाहर की साइड में थी ये जर्मिनल एपिथेलियल के अंदर की साइड में कोलेजन फाइबर एक्यूमुलेट होकर सेल को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं कहूंगा यही वो प्रोटेक्टिव कवरिंग बन जाती है, नाम बन जाता है यहाँ पे टूनिका एल्ब्यूजिनिया, जो उसे मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम करेगी। दोबारा वर्ड को सुनना, यहाँ भी 3 कवरिंग है। कौन कौन सी 3 लेयर मैंने पढ़ाई, सबसे बाहर होती है बेटा जी सीलोमिक मेम्ब्रेन, नाम है उसका विसरल पेरिटोनियम। फिर आती है बेटा जी यहाँ पे कुबोडियल एपिथेलियल, जिसका काम है यहाँ पे जर्म सेल्स को पैदा करना, तो नाम आ गया जर्मिनल एपिथेलियल। और अंदर की साइड में बेटा जी यहाँ पे कोलेजन फाइबर्स हैं जो इसे सपोर्ट देंगे, तो वो है बेटा जी यहाँ पे लेयर का नाम टूनिका एल्ब्यूजिनिया। तो यस द प्रोटेक्टिव कवरिंग इज नोन एज टूनिका एल्ब्यूजिनिया दैट इज प्रेजेंट अंडर द जर्मिनल एपिथेलियल, नॉट उसके बाहर नहीं है, अंदर के साइड में बेटा। ओके, ये सब नाम हमारे क्लियर होते हैं दिमाग। अब हम यहाँ ओवरी के 2 हिस्से कर देते हैं बेटा। जो बाहर का हिस्सा है हम उसे कहेंगे बेटा जी कॉर्टेक्स, और ये जो बीच का हिस्सा है बेटा जी मैं कहूंगा वो कहलाएगा बेटा यहाँ पे मेडुला। तो ओवरी के 2 रीजन होते हैं, बाहर के रीजन को क्या बोलते हैं कॉर्टेक्स, और अंदर के रीजन को क्या बोलते हैं मेडुला। अब यहाँ पे क्यों जरूरी है जानना, जो भी डिफरेंट टाइप के बेटा जी ओवम बनने के स्टेजेस आएंगे, जब फीमेल का गैमेट बनेगा तो डिफरेंट यहाँ पे बेटा जी स्टेजेस आएंगे जिनके थ्रू वो पास ऑन होगा। तो जो डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू जब वो पास ऑन होगा बेटा जी, तो डिफरेंट जो स्टेजेस फॉर्मेशन होंगी, जो फॉलिकुलर चेंजेस होंगे बेटा जी, वो सब के सब कहाँ पे होंगे, कॉर्टेक्स रीजन में होगा। तो याद रखना क्वेश्चन पूछा जाता है इन विच रीजन ऑफ द ओवरी फॉलिकुलर चेंज और फीमेल गैमेट गेट फॉर्म, फीमेल का गैमेट कौन से रीजन में बनता है, तो किस रीजन बनता है बच्चा,
कोर्टेक्स में बनता है। पॉइंट टू बी रिमेंबर, किस में बनता है बेटा? कोर्टेक्स में बनता है। तो मैं कहूंगा बेटा जी डिफरेंट फॉलिकुलर चेंजेस, मतलब गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेंगे। क्या क्या बनेंगे बताऊंगा, सब बातें यहाँ पे। वो सब के सब बेटा जी यही बनने वाले हैं कोर्टेक्स रीजन में। मेडुला के अंदर ब्लड वेसल्स की सप्लाई हो रही है, जो कि न्यूट्रिटिव्स हैं बेटा जी यहाँ पे। ओवरी की दूसरी सेल्स बैठी है यहाँ पे। तो मैं कहूँगा अपने जो काम की चीज है वो है फीमेल के गैमीट कहाँ बन रहा है, तो वो कहाँ बन रहा है बच्चा आपका यहाँ पे कोर्टेक्स में बन रहा है। ये बात आपको याद रखनी है। हो गया पॉइंट आपने क्लियर। अब कोर्टेक्स में क्या क्या काम शुरू होता है, मैं पूरा एक फ्लो चार्ट आपको समझाता हूँ, उसको समझ जाएगा बेटा कोर्टेक्स रीजन में क्या क्या होने वाला है और कैसे मेल से कुछ चीजें अलग होने वाली हैं। सबसे पहले क्या होता है बेटा जी, हम बातें करेंगे सारा का सारा जो बदलाव है ये होता है कोर्टेक्स रीजन में। तो मैंने यहाँ पे कोर्टेक्स लिख दिया, तो आप समझ जाने सारा जो बदलाव मैं बताऊंगा क्या क्या चेंजेस आएंगे वो सब बेटा जी कोर्टेक्स रीजन में आने वाले। सबसे पहले जब एक लड़की अपनी माँ के पेट में 3 महीने की होती है, उसी टाइम में जो आपने स्पर्मेटोजेनेसिस में वर्ड पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन, कि जहां पे प्रिकर्सर ऑफ द स्पर्म बनता है और वो मल्टीप्लाई करता है माइटोसिस के डिवीजन से, वैसे ही फीमेल के अंदर भी जो पहला स्टेज है बेटा जो मल्टीप्लिकेशन ही है, और वहाँ पे माइटोटिक डिवीजन होता है और प्रिकर्सर जो कि फीमेल गैमेट को पैदा करेगा वो बनके तैयार होता है। तो कब शुरू होता है बेटा जी, जब एक लड़की अपनी माँ के पेट में 3 महीने की, तो मैं वर्ड बोलूंगा एम्ब्रियोनिक स्टेज, मतलब हमने प्यूबर्टी की बात नहीं कर रही, सारा जो बदलाव बता रहा हूं बेटा कब होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होता है। शुरुआत कब हो जाएगी, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होगी, जब एक लड़की माँ के पेट में 3 महीने की थी, उस टाइम पे काम शुरू होता है। क्या होता है बेटा जी, वही सेम नाम बेटा जी, जो जर्म सेल्स है बेटा जी, दे स्टार्ट डिवाइडिंग बाय द प्रोसेस ऑफ द माइटोसिस एंड दे फॉर्म oogonia। वो बना देते हैं बेटा जी यहाँ पे oogonia का। oogonia क्या है, तो जैसे आपने वर्ड यूज किया था स्पर्मेटोगोनियम, जो स्पर्म को पैदा करता है, वैसे वर्ड आता है बेटा जी यहाँ पे oogonia, जो फीमेल के गैमीट को पैदा करता है। इट्स द प्रिकर्सर ऑफ द फीमेल गैमीट। अब क्या होता है बेटा जी, अगर आप शुरुआत की बात करोगे तो मिलियंस ऑफ oogonia बनके तैयार हो जाते हैं, और ये मल्टीप्लिकेशन स्टेज बेटा जी यहाँ पे ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज ही खत्म हो जाएगा। एंड याद रखना, एक लड़की जब पैदा हो जाती है तो उसकी बॉडी में कभी भी oogonia और एडिट नहीं हो सकते। आपने वहां पे कहा था थ्रू आउट द लाइफ। प्रियांशु वर्ड को समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, ऋषिका, ऋषिता, रोनित, आपने एक वर्ड बोला था मेल के केस में, स्पर्मेटोगोनिया थ्रू आउट द लाइफ अपने आप को डिवाइड करता रहता है, और करता नहीं बेटा जी वहां पे थ्रू आउट द लाइफ अगर स्पर्मेटोगोनिया बनेगा तो थ्रू आउट द लाइफ बेटा जी स्पर्म बनेगा। बट फीमेल के केस में कंडीशन अप्लाई होती है। ये स्टेज शुरू होता है एम्ब्रियोनिक टाइम पे, और एक बार जब ये स्टेप यानी कि मल्टीप्लिकेशन खत्म हो जाता है, then no more oogonia is added within the ovary of the female, और oogonia वहां पे ऐड नहीं हो सकती। ये नंबर एक बार बनता है, उसके बाद ये फिक्स हो जाता है, और मैंने कहा मिलियंस ऑफ द oogonia बनके तैयार हो जाते हैं। अब जरा डायग्राम को समझो, यहाँ पे सिर्फ ये oogonia है, ये उसका न्यूक्लियस। अब क्या होता है, उसे न्यूट्रिशन देने के लिए जो ओवरी के अंदर की सेल्स है वो इसके आसपास आके बेटा जी इकट्ठा हो जाती है। तो मैं कहूंगा इस तरह से इसके आसपास ओवरी की सेल्स आके इकट्ठी हो गई, और मैंने कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स बनाई है बाहर, तो वर्ड को समझना। अब ये oogonia जो है ये एंटर करता है ग्रोथ के फेज में, और आपने जैसा वहां पे वर्ड यूज किया था स्पर्मेटोगोनिया जब ग्रोथ करता है तो वर्ड बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। वैसे वर्ड आता है जब ये oogonia अपने आप को ग्रोथ करेगा, तो मैं यहां लिख देता हूं बेटा जी वो ग्रोथ कर रहा है। तो आपने कहा ये अंदर स्ट्रक्चर जो बनता है उसका नाम होता है प्राइमरी oocyte। वहां पे वर्ड बोला था आपने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, वही सेम चीज है, ग्रोथ किया उसने, अपने को तैयार किया फॉर द मियोसिस, तो मैं कहूंगा वो बन गया प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte के आसपास बेटा जी ओवरी की सेल है, इनका हमने नाम रखा बेटा जी यहाँ पे ग्रेनुलोसा सेल।
कोई पूछे क्या है तो मैं कहूंगा ओवरी की सेल है, जो कि न्यूट्रिटिव सेल है, जो इसे न्यूट्रिशन देने के लिए इसके आसपास आके इकट्ठी हुई है बेटा जी। अब पॉइंट आता है, जो मैंने आपको एक लाइन बोली थी कि फीमेल के गैमीट फॉर्मेशन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, वो 2 बार लाइफ में रुकता है। अब ये यहाँ पे मियोसिस को शुरू करेगा बेटा जी, प्राइमरी oocyte यहाँ पे रिडक्शन को शुरू करेगा, और बेटा जी यहाँ पे शुरू होगा उसका मियोसिस फर्स्ट। बट याद क्या समझने वाली बात क्या है बेटा जी, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको समझना है आपको कि सिर्फ ये जो फीमेल का oocyte था जो कि ग्रो हो चुका है, और सर उसने अपना मियोसिस भी शुरू कर दिया, तो मैं कहूंगा ये जो स्टेज है उसकी बातें बाद में कर लेते हैं। मैं कहूंगा अब ये बेटा जी प्राइमरी oocyte arrested at the diploting phase of prophase first of meiosis first। ये सबसे जबरदस्त पॉइंट आपको समझा रहा हूं, और जो आपको समझना है, जो आपके टेस्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बन सकता है। जो मैंने इसी तक बोला था वही वर्ड बोल रहा हूं यहाँ पे कि फीमेल की गैमेट की फॉर्मेशन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, वो बार बार रुकेगा। कितनी बार रुकेगा? 2 बार रुकेगा बेटा जी। ये सब काम मैं एम्ब्रियोनिक स्टेज पे समझा रहा हूँ। एक लड़की जब माँ के पेट में डेवलप हो रही है उस टाइम पे सारी घटना घटित हो रही है। पहला स्टेप मल्टीप्लिकेशन भी शुरू हो गया, और कितने ओवोनियम सेल बननी थी इसका नंबर फिक्स हो गया। ओवोनियम के सेल ने अपने आप को ग्रो किया साइज में, तो बन गया बेटा जी प्राइमरी oocyte। उसके आसपास बेटा जी ओवरी की सेल आके एक्यूमुलेट हो गए ताकि उसको न्यूट्रिशन दे सके। तो वो स्ट्रक्चर है, सेल्स का नाम रखा हमने ग्रेनुलोसा सेल। तो आपने कैसे इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया। अब क्या हो गया, मैं कहूंगा देखो प्राइमरी oocyte बन चुकी है, ग्रोथ वो कर चुकी है, अपने आप को तैयार कर चुकी है मियोसिस के लिए। अब वो मियोसिस करेगी, और मियोसिस करेगी ना बेटा तो वो मियोसिस फर्स्ट करेगी पहले, और मियोसिस फर्स्ट जब करेगी तो वो पूरा नहीं कर पाएगी उसे, वो आके बेटा जी अरेस्टेड हो जाएगी। कहाँ पे? इन द डिप्लोटिन स्टेज ऑफ द प्रोफेज फर्स्ट ऑफ द मियोसिस फर्स्ट। ये सब मियोसिस वगैरह आप पढ़ोगे आगे जाके, बट फिलहाल के पॉइंट को समझो, वो यहीं पे आके बेटा जी अरेस्टेड हो गई। मतलब मियोसिस फर्स्ट के पहले स्टेज में, प्रोफेज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द मियोसिस, उसी के सब फेज में आके वो अरेस्टेड हो गई। उसके पास आगे बढ़ने वाले जो फैक्टर्स चाहिए थे वो नहीं है, अभी नहीं है उसके अंदर। वो जब हार्मोनल चेंज होगा बॉडी में तब वो स्टार्ट होगा, बट यहीं आके वो रुक गई। अब एक पॉइंट को समझना, ये जो स्ट्रक्चर है जहाँ पे प्राइमरी oocyte को बेटा जी बाहर से सेल ने कवर कर रखा है, हम कहते हैं ये स्ट्रक्चर कहलाता है बेटा जी प्राइमरी फॉलिकल। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज प्राइमरी फॉलिकल, तो आप कह सकते हो द प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ द ग्रेनुलोसा सेल इज नोन एज प्राइमरी फॉलिकल। लिख देता हूं, आप डेफिनेशंस लिखनी है आपको बेटा जी अपनी नोटबुक में। प्राइमरी oocyte surrounded by a layer of granulosa cells। एक लेयर है ग्रेनुलोसा, उसने उसको सराउंड कर रखा है। वो स्ट्रक्चर जो बनता है बेटा जिसका नाम है यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल। ये पहला पॉइंट है। ये सब बदलाव कब हो रहा है? रौनिक, परम, नमन, ये सब चीजें कब हो रही है? ड्यूरिंग द, सुमित कब हो रहा है? ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज। लिखा हुआ है सामने बेटा जी, सब काम उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होता है। अभी प्यूबर्टी की बातें नहीं की है, ये सब एम्ब्रियोनिक स्टेज पे बन के तैयार हो, मतलब उसकी बॉडी में ये प्राइमरी फॉलिकल्स आके एक्यूमुलेट हो गए ओवरी के अंदर। अब डाटा की बात करते हैं। शुरुआत में जब ओवोनियम बनते हैं तो मिलियंस बनते हैं, बट जब तक वो बेटा प्राइमरी फॉलिकल स्टेज में आके अरेस्ट होता है तब तक बेटा जो रह जाते हैं 60,000 to the 80,000, इतने ही रह जाते हैं। बाकी सब विद द टाइम क्या हो जाते हैं बेटा जी? डीजनरेट हो जाते हैं। प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, वो डीजनरेट होते जाते हैं, और एट लास्ट इतने ही बच पाते हैं। आगे आप देखोगे ये टाइम बाय टाइम डीजनरेट होते रहेंगे, और लास्ट में आके तो 72 बचेंगे 400 से 500 होते
बहुत कम बच जाएंगे, इसलिए एक टाइम के बाद फीमेल के अंदर साइकिल बंद होने वाली है। ओके, बातें टाइम के साथ हुई हैं। ये था पहला स्टेज, जो कब हुआ, एम्ब्रियो स्टेज में हुआ। क्या बन गया, प्राइमरी फॉलिकल बन गया। कैसे बना, आपके सामने आंसर चलेगा। आगे क्या होता है, ये सब चीज कहाँ हो रहा है बच्चा, फीमेल की ओवरी में हो रहा है, कोर्टेक्स के रीजन में हो रहा है, ये सब बदलाव वहां होने लगे। अब जब लड़की प्यूबर्टी के स्टेज में आ जाती है, एक प्यूबर्टी की एज पे क्या होता है, आपने कहा सर ये था यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल, डायग्राम आपने बनाया सर, ये प्राइमरी oocyte था, इसके आसपास ये सेल्स थी। तो मैं कहूँगा बेटा जी यहाँ पे ग्रेनुलोसा सेल्स अपने आप को डिवाइड करना शुरू करती हैं बेटा, और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हार्मोनल चेंज, जो फीमेल के अंदर हार्मोनल चेंज होने की वजह से बेटा जी यहाँ पे क्या हुआ, इस प्राइमरी oocyte के आसपास बेटा जी सेल्स का नंबर बढ़ना शुरू हो गया। मैं कहूँगा बेटा जिसके आसपास ऐसे बहुत सारी सेल्स का नंबर बढ़ना शुरू होता है। पहले सिर्फ एक ही लेयर थी, बट अब जैसे जैसे बेटा जी यहाँ पे सेल्स अपने आप को डिवाइड करेंगी, यहाँ पे बेटा जी सेल्स का नंबर बढ़ना शुरू होगा। कोई जल्दबाजी नहीं हमारे पास में, अपने टॉपिक को हम अच्छे से समझ रहे हैं। एंड मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बड़ा शांति भाव से बेटा जी आप वीडियो को देखना, क्योंकि ज्ञान जरूरी है मेरे भाई। इस तरह से देखो, फॉलिकुलर सेल्स का नंबर बढ़ गया इसके आसपास, और नंबर अगर बढ़ गया तो मैं कहूँगा ये स्ट्रक्चर बन गया बेटा जी यहाँ पे सेकेंडरी फॉलिकल। डिफरेंस समझो, प्राइमरी फॉलिकुलर नंबर ऑफ द ग्रेनुलोसा सेल्स लिमिटेड था, एक ही लेयर था, यहाँ पे नंबर ऑफ लेयर्स बढ़ गए। अब क्या होता है, फॉलिकुलर सेल्स स्टार्ट सिक्रेटिंग म्यूकस, वो न्यूट्रिटिव फ्लूइड को सिक्रेट करना शुरू करेंगी, तो यहाँ पे बेटा जी केविटी बन जाएगी। और डायग्राम क्या बन जाएगा, कुछ सेल्स तो अरेंज हो जाती है बेटा जी पेरिफेरी के ऊपर, यहाँ पे बेटा जी एक साइड में आ गया आपका प्राइमरी oocyte, इसके आसपास ऐसे बेटा जी सेल्स जो हैं वो अरेंज हैं। ये स्ट्रक्चर बन गए। आपने कहा सर ये बीच में केविटी बन जाती, इसका नाम होता है बेटा यहाँ एंट्रम। केविटी का नाम क्या, एंट्रम है। और यहाँ पे जो बैठा है, ये क्या बैठा है बेटा जी, प्राइमरी oocyte ही बैठा है। अभी तक मैंने आपको ये नहीं कहा कि इसने म्योसिस पूरा किया, अभी तक ये अरेस्टेड है, डिप्लोटिंग फेज में बेटा जी। ये भी यहाँ पे जो है वो क्या है बेटा जी, प्राइमरी oocyte है, बस उसके आसपास ग्रेनुलोसा सेल्स में चेंज आ रहा है। यहाँ पे उसमें केविटी बन गई, केविटी का नाम क्या है, एंट्रम बेटा जी। यहाँ तक आपको समझना है, पॉइंट को याद रखना है बेटा जी, ये एंट्रम बन गया, प्राइमरी oocyte बन गया, अभी तक ये है। ये जो स्टेज है बेटा जी, ये कहलाता है टर्सरी फॉलिकल। मैंने कहा ना, कोर्टेक्स में फॉलिकुलर चेंज होंगे, डिफरेंट स्टेजेस बनेंगे। पहले प्राइमरी फॉलिकल था, अब देखो नंबर ऑफ सेल बढ़ गए, तो मैंने कहा वो सेकेंडरी फॉलिकल है। अब बेटा जी आपने कहा सर वहां पे केविटी भी बन गई, तो मैंने कहा वो बन गया बेटा जी टर्सरी फॉलिकल। चेंज चल रहा है आगे, सब चेंज ओवरी में हो रहा है बेटा जी। अब क्या हुआ, अब बेटा जी यहाँ पे चेंज आता है टर्सरी फॉलिकल के अंदर कि सर ये भाग केविटी थी, नहीं सॉरी ये भाग आपकी सराउंडिंग सेल्स है बेटा जी। यहाँ पे अब कह रहे हो सर ये हमारा प्राइमरी oocyte है, और बेटा जी इसके आसपास 20 सेल्स आपकी अरेंज है। बेटा मैं कुछ भी ऐसा नहीं है कि फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा हूँ या कुछ भी, इतना ही डिटेल में पढ़ा रहा हूँ चीजें जितना कि आपके लिए जरूरी है, मतलब स्ट्रक्चर को समझिएगा, क्योंकि सब चीजें आपको याद रखनी है थोड़ा थोड़ा। ओके, अब क्या होता है बेटा जी, टर्सरी फॉलिकल के अंदर बेटा जी मियोसिस 1 कंप्लीट होता है।
और उस टाइम पे बेटा जी अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होता है। और क्या होता है बेटा जी, आपने कह दिया सर ये तो एक बड़ी सेल बनी, और बड़ी जो सेल बनी बेटा जी ये है बेटा जी, अब यहां पे समझना सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। और आपने कहा यहां पे जब एक छोटी सेल जो निकल गई बेटा जी, दैट इज ऑफ द स्मॉल इन द साइज बेटा जी, उसके आसपास भी कुछ सेल्स हैं बेटा जी इस तरह से, मैं कहूंगा क्योंकि अब इसका साइटोप्लाज्म छोटा है, सेल डीजनरेट हो जाएगा, इसका नाम होता है बेटा जी पोलर बॉडी, या आप कह सकते हो पहली बार बनी है तो मैं कहूंगा प्राइमरी पोलर बॉडी। पॉइंट दोबारा रिपीट करते हैं, टर्सरी फॉलिकल बना, अंदर बैठा प्राइमरी oocyte, अब उसमें होता है मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट, और जैसे मियोसिस फर्स्ट होगा बेटा जी, आपने कहा था सर प्लोइडी हाफ हो जाएगी, और प्लोइडी जब हाफ होगी तो मैं कहूंगा अगली सेल जो बनी उसका नाम है सेकेंडरी oocyte। जैसे आपने मेल में लिखा था सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, वैसे यहां बनेगा सेकेंडरी oocyte। और सर यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हुआ अनइक्वल, जबकि मेल में कैसा होता है इक्वल, और सर ये यहाँ पे सेल जो बनी उसका नाम है सेकेंडरी oocyte। एक छोटी बॉडी जो बनी उसका नाम है पोलर बॉडी। अब क्या होता है, आपने कहा सर यहाँ पे होता है मियोसिस सेकेंड, और मियोसिस सेकेंड जब होता है बेटा तो मैं कहूंगा ये भी कंप्लीट नहीं होता, मैं वर्ड लिखूंगा बेटा जी सेकेंडरी oocyte get arrested at the metaphase second of मियोसिस सेकेंड। पॉइंट समझना, फिर अरेस्ट हो गया वो, हाँ बेटा जी मियोसिस वन को पूरा किया, मियोसिस सेकेंड में आके फिर अरेस्ट हो गया बेटा जी, कहां पे, आपने कहा मेटाफेज सेकेंड में आके अरेस्ट हो गया। अरे मेरे बच्चा यही तो पॉइंट मैंने आपको बोले थे मेल वाले केस में कि मेल वाला प्रोसेस कंटिन्यूअस था, फीमेल कंटिन्यूअस नहीं है, 2 बार अरेस्ट हुआ है, डिप्लोटिन स्टेज में हुआ था, अब दोबारा आके अरेस्ट हो गया बेटा जी मेटाफेज सेकंड में। ये बदलाव है, इस बदलाव को समझना है, इस चेंज कैसे ये डिफर करता है। अब ये बनके तैयार हो गया बेटा जी आपका फीमेल के गैमेट में, सॉरी फीमेल की ओवरी में, ये सब बनके तैयार हो गए। तो फिलहाल फीमेल की ओवरी में क्या बना हुआ है, तो आप डायग्राम कह सकते हो सर, फिलहाल यहाँ पे बना हुआ है सेकेंडरी oocyte। एक मंथ में एक ही प्राइमरी फॉलिकल अपने आप को एक्टिवेट करता है, ये सब काम ऐसा नहीं कि सारे करते हैं, एक मंथ में एक ही ऐसे प्राइमरी फॉलिकल में चेंज होते हैं और वैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब एक और सुनना, सिर्फ यहाँ पे टर्सरी फॉलिकल था पर यहाँ पे प्राइमरी oocyte है, हमने लास्ट टाइम में लिख लिया है। अब सिर्फ यहाँ पे सेकेंडरी oocyte आ गए तो मैं आप इसे क्या नाम दूंगा, मैं कहूंगा बेटा सुनिएगा, यहां पे जो है ये है बेटा जी मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। सिर्फ ये नाम क्यों रखा, तो मैं कहूंगा बेटा जी बिकॉज डी ग्राफ नाम का साइंटिस्ट था जिसने 69 के आसपास बेटा से उसने सबसे पहले इसको यहाँ पे स्टडी किया था, उसे अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया था, दैट्स व्हाई हमने उसी के नाम पे नाम रखा है बेटा जी डी ग्राफ के नाम पे ग्राफिन फॉलिकल। तो ये है मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल। अब इसके अंदर क्या बैठा है सेकेंडरी oocyte है, जो बेटा जी मियोसिस सेकंड में अरेस्टेड बैठा है। ये मियोसिस तभी पूरा कर सकता है जब फर्टिलाइजेशन होगा, याद रखना मियोसिस ऑफ द फीमेल गैमेट इज कंप्लीटेड बाय द एंट्री ऑफ द स्पर्म। अगर मेल के स्पर्म की एंट्री नहीं होती है ये कभी आगे नहीं चल सकता। इसे जो फैक्टर्स चाहिए उन फैक्टर्स का नाम होता है एपीसी, वो उसे मेल का स्पर्म ही देगा, वो कभी अपने मियोसिस को पूरा नहीं करेगा। यही पॉइंट है जो उसको मेल से अलग करता है प्रोसेस को, याद रखना बेटा। अब यहाँ पे स्टेप क्या आता है सर, हार्मोनल चेंज होता है और यहाँ पे अगला स्टेप आता है बेटा जी ओव्यूलेशन। अब ओव्यूलेशन वर्ड का मतलब क्या है बेटा जी, द रिलीज ऑफ द सेकेंडरी oocyte और द ovum फ्रॉम ओवरी टू द फैलोपियन ट्यूब। रिलीज ऑफ secondary oocyte
और कुछ बुक उसे ओम लिखेंगे, बट अच्छा वर्ड बेटा जी ये है, क्योंकि हमने ओम तो अभी तक बनाया नहीं है, अभी तो क्या बनाया बेटा सेकेंडरी उस साइड था, यही वर्ड यूज करो, ओम बकवास वर्ड है, बट क्या होता है 10th क्लास में काफी बुक्स उसे ओम लिख देती है, बट वो अच्छा वर्ड नहीं है बेटा जी। रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ovary to fallopian tube is known as ovulation। तब सोचिएगा यहां से सर फीमेल गैमेट रिलीज होके कहां आ गया, अब आने वाला है वो आपका ये पूरा जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है बेटा ये है यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब, ये है बेटा यहाँ फैलोपियन ट्यूब। अब मैं उसके पार्ट शुरू करूंगा, ओवरी का सारा खेल खत्म हो गया। अब जरा सुनिएगा बेटा फैलोपियन ट्यूब के पार्ट्स क्या क्या है। सबसे पहला पार्ट है बेटा जी यहाँ पे इनफेंडिबुलम। ऐसा बेटा जी आप ये समझिए जैसे हाथ होते हैं ना फनल शेप का है, और बेटा जी ब्रॉड पार्ट है, ऐसे है उसके हाथ के बाहर क्या निकली है, फिंगर निकली है। तो मैं कहूंगा वैसे ही इनफेंडिबुलम क्या है बेटा जी आपका यहाँ पे ब्रॉड फनल शेप स्ट्रक्चर। सबसे पहला पार्ट है एंटीरियर पार्ट। क्या बोला बेटा जब मैं यहाँ पे द एंटीरियर पार्ट, सबसे पहला पार्ट है मैं कहूंगा एंटीरियर पार्ट, और दैट इज फनल शेप स्ट्रक्चर है बेटा जी यहाँ पे आपका, और उसके टिप के ऊपर निकला है बेटा जी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा जी आपका यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो हेल्प करता है इन कैचिंग ऑफ द ओवम और द सेकेंडरी oocyte दैट रिलीज ड्यूरिंग द oocyte ड्यूरिंग द ओवुलेशन। तो मैं बोलूंगा बेटा जी फिमरी क्या है, तो आपने कह दिया दीज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द इनफेंडिबुलम। पहला पॉइंट प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द इनफेंडिबुलम। ये बेटा जी है क्या, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है हेल्पिंग कैचिंग, और आप ऐसे कलेक्शन oocyte that release during ovulation। तो आपसे कोई पूछे which part of the fallopian tube help in catching of the secondary oocyte during the ovulation, तो याद रखना वो क्या है बेटा यहाँ पे फिमरी। अब वो कहाँ पे बेटा इनफेंडिबुलम में आ गया। अब सेकेंडरी oocyte तो बेटा जी क्या है यहाँ पे आपका नॉन मोटाइल है, तो मैं कहूंगा यहाँ पे होती है बेटा जी सीलेटेड एपिथेलियल। क्या बच्चा यहाँ पे सीलेटेड एपिथेलियल जो उसकी हेल्प करेगी इन द मूवमेंट। ये था पहला पार्ट। पहले पार्ट का नाम क्या है बच्चे यहाँ पे इनफेंडिबुलम है, जो कि फनल शेप का है, ब्रॉड पार्ट है बेटा जी यहाँ पे आपका, और आप कह सकते हो उसके टिप पे बैठी है फिमरी, और उसने कैच कर लिया बेटा जी ओवम को जो कि रिलीज हुआ था ड्यूरिंग द बेटा जी ओवुलेशन। अब आते हैं अगला पार्ट बेटा जी एम्फुला, लॉन्गेस्ट एंड वाइडेस्ट पार्ट, चौड़ा पार्ट है बेटा जी वाइडेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। क्या कहलाता है बेटा जी एम्फुला। द लास्ट पार्ट तीसरा जो आता है बेटा जी वो है यहाँ पे इस्थमस। अब कोई पूछे आपसे सर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, तो याद रखना है बेटा जी फैलोपियन ट्यूब के बारे में, इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। बेटा क्या है, साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन अगर कहीं पे होगा कहां होगा, एट द जंक्शन ऑफ द एम्फुला एंड इस्थमस। एम्फुला और इस्थमस के जंक्शन पे काफी बुक्स लिखती है एम्फुला कि एम्फुला रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि ये तो बहुत छोटा सा पार्ट था, आप कह सकते हो एम्फुला इज द रीजन वेयर द फर्टिलाइजेशन मेटिंग द मेल एंड फीमेल गैमेट टेक प्लेस। बट कुछ बुक्स लिखते हैं कि वो एक्चुअली एम्फुला नहीं है, वो जंक्शन है। तो आप दोनों वर्ड्स को यहां समझना, इन द एम्फुला रीजन और इन द एम्फुला इस्थमिक रीजन में। एम्फुला इस्थमिक के रीजन में क्या होता है बेटा जी फर्टिलाइजेशन होता है, तो इट इज द साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन। फीमेल के गैमेट को कैच करके उसे ट्रेवल करके लेके आना अप टू द बेटा जी यूट्रस तक, उसमें भी हेल्प कौन करता है, फैलोपियन ट्यूब करता है। अब ये जो स्ट्रक्चर आता है बेटा जी वो कहलाता है आपका यूट्रस, वो कहलाता है यूट्रस। यूट्रस की कोई आपसे शेप पूछे कि कैसा है, तो आप कह सकते हो यूट्रस की शेप होती है बेटा जी इन्वर्टेड पियर शेप। ये फैलोपियन ट्यूब में 3 नाम है आपको याद रखने हैं बस, दैट्स इट। अगला स्ट्रक्चर आता है बेटा जी यहाँ पे यूट्रस। यूट्रस का ही नाम लिखा जाता है बेटा जी वोम। तो एक तो वोम नाम इसी के बारे में याद रखना आपको, है कैसा यहाँ पे इन्वर्टेड पियर शेप का स्ट्रक्चर। ओके,
अब पॉइंट आता है प्रेजेंट कहां है, तो मैं कहूंगा इन बिटवीन द रेक्टम, पीछे की साइड में क्या है रेक्टम है जहां पे हमारा फीकल मैटर स्टोर होता है, और आगे बेटा यूरिनरी ब्लैडर, उन दोनों के बीच में अगर है तो कौन है यूट्रस। इन बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड द रेक्टम, दोनों के बीच में लोकेटेड है बेटा जी आपका यहाँ पे यूट्रस। पॉइंट याद रखना। अगले पॉइंट बात करेंगे बेटा, इसकी लेयर्स की बात करते हैं, हम कहते हैं इसके बेटा जी 3 मेम्ब्रेन्स होती है, 3 इसकी लेयर होती है। जो सबसे बाहर होती है उसका नाम होता है बेटा जी पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम आउटमोस्ट। अब मुझे बताने की जरूरत ना पड़े कि किसकी बनी होगी। अरे भाई पेल्विक केविटी में है, एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट है, और पेल्विक रीजन भाई सिलोमिक मेम्ब्रेन होगी, और सिलोमिक मेम्ब्रेन होगी तो ये किसकी बनी पेरिटोनियम, मेड अप द सिलोमिक एपिथेलियल दैट इज स्क्वैमस एपिथेलियल की बनी है। ब्रिजेश मेरे बेटा किसकी बनी है, स्क्वैमस एपिथेलियल की बनी है, सिलोमिक मेम्ब्रेन की बनी है, विसरल पेरिटोनियम की बनी है। बिकॉज भाई केविटी में अगर है तो वहां तो आउटरमोस्ट स्ट्रक्चर अगर कुछ है तो वो है बेटा जी वहां पे आपका विसरल पेरिटोनियम, सिलोमिक मेम्ब्रेन। ऋषिता क्या है वहां पे, सिलोमिक मेम्ब्रेन है, यस उसी की बनी है। बीच का जो रीजन आता है उसका नाम है मायोमेट्रियम। प्रियांशु बेटा रोनित जैसा कि नाम से बेटा जी इंडिकेट हो रहा है, मायो वर्ड इज यूज्ड फॉर द मसल, तो मैं कहूंगा इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल। अब कोई पूछे इसका रोल क्या है, तो मैं कहूंगा ड्यूरिंग द पास्चराइजेशन, बेबी की बर्थ के टाइम पे ये मायोमेट्रियम जो बेटा जी कॉन्ट्रैक्ट करके हेल्प करती है बेबी बर्थ में, तो मैं कहूंगा बेटा जी कॉन्ट्रैक्ट एंड हेल्प इन बेबी बर्थ। और पास्चराइजेशन में अगर कोई पार्ट ऑफ द यूट्रस हेल्प करता है तो वो कौन करता है, ये स्मूथ मसल वाला पार्ट दैट इज द मायोमेट्रियम। द लॉन्गेस्ट स्मूथ मसल या लॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी, अगर कोई स्मूथ मसल लॉन्गेस्ट है तो कौन सी बेटा जी यहाँ पे आपकी यूट्रस में प्रेजेंट होती है। थर्ड पार्ट आता है बेटा जी यहाँ पे एंडोमेट्रियम, द इनरमोस्ट पार्ट। बेटा इनरमोस्ट कोई पार्ट है तो वो क्या है, एंडोमेट्रियम। ये बेटा जी ग्रेजुअल चेंज करती है, ये साइक्लिक चेंज करती है, मतलब ये बनती है, मोटी होती है, टूट जाती है, बनती है, मोटी होती है, टूट जाती है, शेप है इसकी, थिकनेस बढ़ेगी, रैप्चर हो जाएगी। ये साइक्लिक चेंज करती है, मंथली चेंज करती है। जो फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है उस टाइम पे अगर कोई यूट्रस की मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है तो ऋषिता गुड़िया कौन सी यहाँ पे आपकी, यही एंडोमेट्रियम है। किसकी बनी है, आंसर इज इट इज मेड अप ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम। किसकी बनी है मेरे बेटा, मेड अप ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियल की बनी है। ये है बेटा जी आपकी नर्वस लेयर जो साइक्लिक चेंज करती है, यूट्रस भी खत्म होता है। अब यूट्रस के पार्ट्स की बात करते हैं। जो ऐसे डोम शेप का पार्ट है बेटा जी उसका नाम होता है फंडस। ये जो लार्जेस्ट पार्ट है उसका नाम होता है बेटा जी बॉडी। एंड बेटा जी जो लास्ट बेटा जी मैं कहूंगा एंशियर पार्ट, ओपनिंग वाला पार्ट है बेटा जी उसका नाम होता है यहाँ पे सर्विक्स। तो 3 रीजन है बेटा जी यहाँ पे आपके फीमेल के यूट्रस के, डोम से पार्ट फंडस, बीच का लार्जेस्ट पार्ट बॉडी, एंड द एंशियर ओपनिंग ऑफ द यूट्रस इज नोन एज सर्विक्स। और सर्विक्स अपने अंदर बेटा जी एक छोटी सी केविटी को इनक्लोज करता है जिसमें म्यूकस भरा हुआ होता है, उसका भी रोल आपको बताएंगे यहाँ पे, वो है बेटा सर्वाइकल कनाल। और इसके बाहर होता है बेटा जी आपका यहाँ पे फीमेल का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दैट इज वेजाइना। जैसे आपने मेल में कहा था पेनिस, जो कि एक इंजेक्टिंग ऑर्गन था जो फीमेल की बॉडी में स्पर्म को इंसर्ट करेगा, तो कहाँ इंसर्ट करेगा, तो वो जो रिसेप्टिकल पार्ट है जहां पे पेनिस अपने गैमेट्स को रिलीज करेगा बेटा जी, वो क्या पार्ट है यहाँ पे वेजाइना, द फीमेल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे एक छोटा सा वर्ड आता है बेटा जी हाइमन। जब एक बच्ची डेवलप होती है उस टाइम पे बेटा जी उसकी जो ओपनिंग होती है वेजाइना की बेटा जी उसके यहाँ पे फिलामेंटस स्ट्रक्चर, फाइब्रस स्ट्रक्चर डेवलप होता है। तो मैं कहूंगा हाइमन क्या है बेटा जी, फाइब्रस ग्रोथ है बेटा जी। ड्यूरिंग द फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स बेटा, फर्स्ट मीटिंग के टाइम पे जब पेनिस की एंट्री होगी उस टाइम पे ये हाइमन ब्रेक होगी। तो हमारे ओल्ड जो कल्चर है उसमें हम ये मानते हैं ब्रेकडाउन ऑफ द हाइमन इज द साइन ऑफ द वर्जिनिटी, कि भाई आज तक सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है नहीं हुआ है, इसका कोई इंडिकेशन अगर है तो वो है हाइमन। अगर हाइमन प्रेजेंट है मतलब फीमेल वर्जिन है।
और अगर हाइमन नहीं है तो फीमेल वर्जिन नहीं है। ये हमारा ओल्ड कल्चर इसे फॉलो करता था, बट नाउ हाइमन वाला कंसेप्ट खत्म हो गया बेटा जी यहाँ पे। यस हाइमन होता है, बट इट मे गेट ब्रेक ड्यूरिंग द साइकिलिंग, ड्यूरिंग द रेसिंग, किसी और फिजिकल एक्टिविटी की वजह से भी ब्रेक हो सकता है। तो हाइमन इज नॉट द साइन ऑफ द वर्जिनिटी। हाइमन कोई साइन नहीं है बेटा जी वर्जिनिटी का, बट हाइमन क्या, इट्स द फाइब्रस ग्रोथ that present at the opening of the vagina and that get break during any physical activity or during the first sexual intercourse के टाइम पे ब्रेक होती है, and it's not a sign of the virginity। ये बेटा जी पूरा स्ट्रक्चर था जो मैंने आपको समझाया। मैं वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करता, मैं नहीं चाहता आप लोग बोर हो जाए। मैं इसी वीडियो के थ्रू, अगले वीडियो में इसी डायग्राम थ्रू आपको बताऊंगा बेटा जी मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड फर्टिलाइजेशन। छोटा सा टॉपिक है जो हमारा खत्म हो जाएगा, बट आई होप आपको चीज समझ में आई होगी। छोटा सा एक रिकैप कर देते हैं। ओवरी के अंदर बेटा फॉलिकुलर चेंज होते हैं, कहाँ होते हैं, कोर्टेक्स के रीजन में होते हैं। सबसे पहले बनता है प्राइमरी फॉलिकल, फिर बनता है बेटा सेकेंडरी फॉलिकल, फिर बनता है बेटा टर्सरी फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल में बेटा जी केविटी है, केविटी का नाम है एंट्रम। प्राइमरी फॉलिकल में बाहर जो लेयर है बेटा जी वो आपकी ग्रेनुलोसाइट्स की वो एक ही है, उसमें जब लेयर्स का नंबर बढ़ता है तो बन जाता है सेकेंडरी फॉलिकल। फिर केविटी बन जाए तो बन जाता है आपका बेटा जी यहाँ पे टर्सरी फॉलिकल। फिर अगर वो मियोसिस 1 को पूरा कर लेता है तो बन जाता है मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल। एंड वो आके अरेस्ट हो जाता है बेटा जी यहाँ पे मेटाफेज सेकंड में। पहले अरेस्ट होता है डिप्लोटिन में, फिर पूरा किया, फिर आयो मेटाफेज सेकंड में। रिलीज होता है, प्रोसेस कहलाता है ओव्यूलेशन। फैलोपियन ट्यूब के पहले पार्ट का नाम है बच्चा यहाँ पे इन्फेंडिबुलम, जो कि ब्रॉड है, आप ये कहते हो, वो फनल शेप का है। उसके बाद उंगलियों जैसा कुछ निकला हुआ वो है बेटा जी, फिर भी जो कैच करेगा ओम को ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन। अगला पार्ट आता है बेटा जी एम्फुलम, जो कि लॉन्गेस्ट पार्ट है, वाइडेस्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट है बेटा जी स्टमक, जो कि नैरो है और स्मॉलेस्ट पार्ट है। फिर आता है यूट्रस में, ये जो डोम शेप का पार्ट है उसका नाम है फंडस, ये बीच का पार्ट है उसका नाम है बॉडी, और लास्ट जो ओपनिंग है बेटा जिसका नाम है यहाँ पे सर्विक्स। इसके बाद कनाल है उसका नाम है सर्वाइकल कनाल, और बाहर जो स्ट्रक्चर है फीमेल का उसका नाम है वेजाइना। अब बातें आती है यूट्रस की 3 मेम्ब्रेन होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम किसके बनी है, स्क्वैमस एपिथेलियल, ये है विस्करल पेरिटोनियम। मायोमेट्रियम मेड अप ऑफ द स्मूथ मसल, जो हेल्प करती है बेबी की बर्थ में ड्यूरिंग द पास्चराइजेशन कॉन्ट्रैक्ट करके। और एंडोमेट्रियम बेटा जी यहाँ पे है आपकी इनरमोस्ट लेयर, जो कि साइक्लिक चेंज करते हैं। फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे वो चेंज आता है एक्चुअली एंडोमेट्रियम। इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, आपको खत्म करने हैं एंड मैं सब चीजें आपके लिए कवर अप कर रहा हूँ, टेंशन की बात नहीं है, हम कर जाएंगे कवर इसे। आज 3 से 4 वीडियो बनेंगे, इससे ज्यादा काम नहीं होगा। चलिए, थैंक यू।